कैंसिल कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन को जो है लाजमी प्रेस कर दें ताकि जो है मेरी वीडियोस के तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज फिर मैं बात करने पर मजबूर हुआ हूँ जो सुन्नी कॉन्फ्रेंस कराची के अंदर हुई है, जो तहरीक लब्बैक इस्लाम और तहरीक सरात मुस्तकीम ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था और उन्होंने तहरीक लब्बैक इस्लाम के सरबराह जनाब डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब को जो है इसमें मद्दू किया था सिंध की क़यादत ने, कराची की क़यादत ने। और उन्होंने जो है सिंध इंतज़ामिया को ये दरख्वास्त दी थी जो तहरीक लब्बैक इस्लाम की यानी जो तंजीम है उन्होंने कि निश्तर पार्क में उनको सुन्नी कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त दी जाए। तो इस हवाले से जो है सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी है, प्रोपगंडा किया जा रहा है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ख़िलाफ़। और इसी तरह जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत इजाज़ कादरी साहब के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपगंडा किया जा रहा है और उनको जो है ये कहा जा रहा है कि उन पर जो है तनकीद जो है शदीद की जा रही है। इस हवाले से मैं आज ऐसे लोगों का ऑपरेशन करने जा रहा हूं जो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह जनाब सरवत इजाज़ कादरी साहब पर जो है बेजा तनकीद कर रहे हैं। और उस हवाले से आज आपको हक़ैक़ ये बताऊंगा कि भाई पाकिस्तान सुन्नी तहरीक क्या है, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने क्या किया है और ख़ासकर ये जो सुन्नी कॉन्फ्रेंस है इसके हवाले से जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत इजाज़ कादरी और सुन्नी तहरीक का रोल क्या है, इस पर जो है मैं खुल कर वो बताऊंगा। और फिर डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब का भी जो है वो क्लिप जो है आप आखिर में वो सुनेंगे कि भी उन्होंने किस तरह से जो है शुक्रिया अदा किया है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह जनाब सरवत इजाज़ कादरी साहब का और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का। अब आते हैं जो सुन्नी कॉन्फ्रेंस निश्तर पार्क में अनाउंसमेंट की गई थी। आप जानते हैं कि सिंध काबीना में कौन लोग ज़्यादातर जो है वो शामिल हैं और वही लोग जो हैं ज़्यादातर शामिल हैं जो इसके मुखालिफ थे, यानी जो कॉन्फ्रेंस करने के जो वो मुखालिफ थे वही जो है इसके अंदर यानी वो ज़्यादा तादाद जो है उनकी है, हुकूमत में उनका अच्छा खासा असर है। तो इस हवाले से जो है उन्होंने जो है एप्लीकेशन दी इंतज़ामिया को, कराची इंतज़ामिया को। फिर आपको पता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक उन्हीं के लोग हैं, चाहे वो सियासी तौर पर भी हों। और हमारा अहले सुन्नत का अगर कोई किसी भी पोस्ट पर होगा तो वो उस तरह से काम नहीं करता है जिस तरह से इनके लोग काम ये करते हैं। तो इस पर जो है फिर एक रिएक्शन आता है, यानी इंतज़ामिया ये कहती है कि भाई हम कराची के अंदर डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब की जो है तकरीर नहीं करने देंगे, इजाज़त नहीं देंगे। हालांकि उनका तो ये था कि भी डॉक्टर साहब को कराची के अंदर हम तकरीर नहीं करने देंगे। ये कराची इंतज़ामिया से हुकूमत का एक मंसूबा था और उनका ये फ़ैसला उन्होंने कर लिया था, सिंध इंतज़ामिया ने भी और कराची इंतज़ामिया ने भी, कि इनका फ़ैसला यानी जो निश्तर पार्क में सुन्नी कॉन्फ्रेंस हो रही है ये जो है नहीं होगी, बल्कि डॉक्टर साहब का खिताब यहाँ पर नहीं होगा। और वो उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया डॉक्टर साहब पर कि ये फ़िरका वराना जो है वो तकरीर करते हैं और इसी तरह वो मुतनाज़ा वो तरीन आदमी हैं। और आप ये देखें कि कोई भी जो है यानी अगर दीन का काम वो करता है तो उस पर जो है फिर इस तरह के बहतान लगाए जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब का जो है मुकाबला दूर दूर तक जो है कोई नहीं है दलील की दुनिया में। तो डॉक्टर साहब जिस हवाले से बात करते हैं तो जब उनके पास दलील ख़त्म हो जाती है, जब उनके पास जो है बात वो करने का जवाज़ ख़त्म हो जाता है तो फिर जो है लोग भूंडे इल्ज़ामात जो है वो लगाने शुरू ये कर देते हैं। और फिर इसके अंदर जो इस्तेमाल हुए हैं लोग वो अहले सुन्नत का उन्होंने लिबादा उड़ा हुआ था और वो इस्तेमाल हो गए और ऐसे ऐसे लोग इस्तेमाल हुए हैं कि जनाब मैं हैरान रह जाता हूँ कि इनको क्या हो गया है। ऐसे ऐसे लोग यानी वो इस्तेमाल हो गए, ऐसे ऐसे बड़े बड़े पीर जो है वो इस्तेमाल हो गए, अपने आप को मशाइख कहने वाले जो है वो इस्तेमाल हो गए।
तो ये सूरत हाल रही। और जब डॉक्टर साहब के साथ ये सलूक किया गया था तो एक ऐसी लहर चलाई गई थी, एक ऐसी यानी वेव चलाई गई थी, एक ऐसी खौफनाक मुहिम चलाई गई थी कि डॉक्टर साहब को गुस्ताख साबित किया जाए। आप ये देखें, जब दलील की दुनिया के अंदर जब उनका मुकाबला नहीं किया जा सका तो फिर एक झूठा प्रोपेगेंडा इतना बेतहाशा जो है सोशल मीडिया पर किया गया कि डॉक्टर साहब की जान को भी वो खतरा हुआ। और फिर हुकूमत ने इस प्रेशर में आकर जो है उनको अरेस्ट किया, उनके खिलाफ एफआईआर भी काटी गई। हालांकि एफआईआर नहीं बनती थी, लेकिन हुकूमत के अंदर छुपी हुई काली भेड़ें जो पाकिस्तान में हमेशा जो है अमन व अमान का जो है मामलात वो करती हैं, और इस तरह से अहले सुन्नत को जो है ये काली भेड़ें नुकसान पहुंचाती आई हैं। तो डॉक्टर साहब जो है 5 से 6 माह जो है यानी वो जेल के अंदर रहे, जो उनके साथ सलूक किया गया वो सब जानते हैं। और उस वक्त भी जो है सोशल मीडिया पर तने तन्हा मैं आवाज़ उठाई थी, अपने चैनल से आवाज़ उठाई थी, मुझे थ्रेट किया गया था, धमकियाँ दी गई थी, पता नहीं मुझे क्या क्या कहा गया था उस टाइम। खुद अपनों की तरफ से जिन्होंने सुन्नियत का लुबादा उड़ा हुआ था, उन्होंने कहा था कि आप जो है ये क्या कर रहे हैं। हमने कहा था कि भाई जो मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर साहब ने ऐसी कोई गलत बात नहीं की थी, डॉक्टर साहब के खिलाफ ये साजिश, ये प्लानिंग रचाई गई, और उसके अंदर जो है कुछ हमारे जो सियासी रहनुमा हैं वो भी इस्तेमाल हुए, क्योंकि उनको वोट चाहिए होता है। और फिर जो है यानी वो भी इस्तेमाल हुए जिनको बैरून मुल्क से जो है पैसे दिए गए, जिन्होंने उस हमसाया मुल्क के दौरे भी किए। तो इस तरह से डॉक्टर साहब के खिलाफ एक माहौल बनाया गया, और उस माहौल के तनाजुर में जब सुन्नी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, सुन्नी कॉन्फ्रेंस होती है पहले लाहौर में, और वो बड़ी कामयाब हुई थी। और फिर डॉक्टर साहब ने यह फैसला किया कि कराची के अंदर भी सुन्नी कॉन्फ्रेंस की जाए और अकायद अहले सुन्नत को जो है उजागर किया जाए, और अकायद अहले सुन्नत में जो मिलावट हो रही थी उसको जो है निकाल बाहर किया जाए। तो वो डॉक्टर साहब ने उसको जो है निकाल बाहर किया। इस हवाले से फिर उनको जो है वो तकलीफ़ें भी वो सहना पड़ी, उनको अजियत भी आई, कैदो बंद में भी रहे, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। अब बात है जो ये सुन्नी कॉन्फ्रेंस जो है इस हवाले से, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट, कराची इंतज़ामिया ये फैसला कर चुकी थी, तहैया कर चुकी थी कि डॉक्टर साहब को निश्तर पार्क जलसे की इजाज़त तो कुजा, उनको जो है यहाँ पर खिताब ही नहीं करने दिया जाएगा। और वो ये यानी उनका ख्याल ये था कि हम जो है सिंध हुकूमत और कराची इंतज़ामिया हम वो दबाव डालेंगे कि सुन्नी जो है वो पीछे हट जाएंगे, अहले सुन्नत जो है उनको यानी अमन के नाम पर जो है उनको ब्लैकमेल कर लेंगे। तो इस तरह से अगर ये समझता हूँ, इसमें अगर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह जनाब सरवत इजाज़ कादरी साहब की एंट्री ना होती इस सुन्नी कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो आप समझ लें कि डॉक्टर साहब को इजाज़त नहीं मिलनी थी। डॉक्टर साहब की चाहे वहाँ पर जो वो तंजीम है उनको निश्तर पार्क में इजाज़त नहीं मिलनी थी, और ना ही डॉक्टर साहब को जो है वहाँ पर किसी भी जलसे से जो है खिताब की इजाज़त मिलती। ये यानी प्लानिंग थी सिंध हुकूमत की और कराची इंतज़ामिया की। लेकिन जब एंट्री होती है सरवत इजाज़ कादरी साहब की, और फिर आप जानते हैं कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का एक रोल है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की जो सियासत है इसके अंदर भी, और जिस तरह से सुन्नी तहरीक अपने पाँव पर खड़ी है और जिस तरह से इनके कारकुनान ने कुर्बानियाँ दी हैं, इनके कायदीन ने वो कुर्बानियाँ दी हैं, और उन्होंने जो है ये साबित किया है कि वो जहाँ पर खड़े हो जाते हैं तो अपनी बात मनवाते हैं। तो फिर जब सुन्नी तहरीक की एंट्री होती है तो फिर जाकर मामला जब बातचीत की गई, और फिर आपने देखा कि कराची वो प्रेस क्लब के अंदर जब सरवत भाई ने कहा कि हमारी जो है यादें वाबस्ता हैं निश्तर पार्क से, हमारे कैदीन यहाँ पर शहीद हुए, हमारे लोग यहाँ पर शहीद हुए, कोई किसी का बाप जो है हमें जलसे से नहीं रोक सकता है। तो ये टर्निंग पॉइंट था। ये जब उन्होंने ये बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ये टर्निंग पॉइंट था वो सरवत इजाज़ कादरी साहब के इस बात का, और ये पैगाम कन्वे हो गया सिंध हुकूमत को भी और इसी तरह कराची इंतज़ामिया को भी।
फिर जो है बातचीत होती रही। फिर आप देखें जब दो फरीक बातचीत करते हैं तो गिव एंड टेक होता है। फिर जो है कुछ आपको छोड़ना ए पड़ता है, कुछ अगला जो है आपकी बात मानता है। तो इस तरह से फिर एक गिव एंड टेक ये हुआ कि भाई निश्तर पार्क में जो है हम इजाज़त नहीं देते हैं, आप कोई और यानी जगह पर जलसा कर ले। मकसद ये था कि भी जलसा करना है, डॉक्टर साहब का जो पैगाम है वो आगे जाना है, लोगों में जाना है, यानी पहुंचना चाहिए पैगाम। तो फिर ये फैसला किया गया कि भाई केएमसी के ग्राउंड में जो है वहाँ पर जलसा किया जाए। और आखिरी रात गए तक यानी सुबह यानी वो था, ये कॉन्फ्रेंस थी, तो रात गए तक जो है फिर आप देखें वहाँ पर इंतज़ामात भी वो करने थे। फिर जो है वेन्यू जो है वो चेंज हुआ तो उसके भी असरात वो पड़ते हैं। फिर भी जो है ठीक ठाक वो कॉन्फ्रेंस हुई। और अब मैं आता हूँ जो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह पर जो इल्ज़ामात ये लगा रहे हैं कि भाई सलीम कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बानी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जो बात कह देते थे तो वो जो है पूरी होती थी। तो बात ये है कि वो कायद थे, इसमें कोई शक वाली बात है नहीं कि भाई है उनका जो अंदाज़ था, उनका जो एक शख्सियत थी उनकी, तो वो तो एक अलग से ही थी। तो बात ये है कि भाई जो सलीम भाई का टाइम था हमने देखा है, हम सलीम कादरी भाई के साथ रहे, उनका अंदाज़ को भी वो देखा है, सब कुछ हमने जो है ऑब्ज़र्व किया उनके साथ रहकर। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, उन्होंने काम अपना करना था वो करके चले गए हैं, वो शहीद हो गए, वो अमर हो गए और हमेशा तारीख में जो है वो अमर रहेंगे। लेकिन अब जो है लोग इसकी आड़ के अंदर जो है कैद यानी इस वक्त जो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह हैं सरवत इजाज़ कादरी साहब पर जो है तनकीद कर रहे हैं। वो तनकीद कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, टिकटॉक पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ना जाने क्या क्या यानी वो बके जा रहे हैं। और सलीम भाई की आड़ में सरवत इजाज़ कादरी साहब की शख्सियत पर जो है वो तनकीद की जा रही है और उनको ये कहा जा रहा है कि जी आपने जो है यहाँ पर जो है कुछ नहीं किया। हम आप पाता हूँ कि बहुत कुछ किया है, सरवत इजाज़ कादरी साहब ने जो है इस हवाले से बहुत कुछ किया है। पहली तो बात ये है कि सुन्नी तहरीक का ये प्रोग्राम नहीं था। आपको ये यानी क्लियर ये बता दूं कि ये पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का प्रोग्राम नहीं था। अगर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का निश्तर पार्क में प्रोग्राम होता तो किसी का बाप भी ये प्रोग्राम नहीं रोक सकता था। मैं आपको तमाम के जो है यानी आप कान खोल कर सुन ले मेरी बात, अगर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का ये प्रोग्राम होता तो किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक को कराची निश्तर पार्क में जलसे से रोके। तो इसलिए आप ये देखें कि ये प्रोग्राम था तहरीक लब्बैक इस्लाम का, तहरीक सराते मुस्तकीम का, और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने मदद की है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने जो है खुलकर जो है यानी उनकी हिमायत की, जलसे की हिमायत की, कॉन्फ्रेंस की हिमायत की, मदद की। इंतज़ामिया में जाकर डीसी को, कमिश्नर को और पूरी कराची इंतज़ामिया को, सिंध हुकूमत को कन्वे किया गया कि ये जलसा होगा और ये जलसा हम करके रहेंगे। आप देखें एक जलसा अहले सुन्नत की वो जमात है तहरीक लब्बैक इस्लाम और तहरीक सरात मुस्तकीम, तो उनका जलसा था। फिर भी ये तमाम जो ये कार्रवाई की गई ये पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने इजाज़त लेकर दी। लेकिन अब जो लोग अपने घरों में बैठकर जो है यानी बातें कर रहे हैं, उनका टारगेट जो है वो सरवत इजाज़ कादरी साहब है। लेकिन मैं उनका पीछा ये करूँगा, जो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह पर जो है तनकीद कर रहे हैं, मैं उनका पीछा करूँगा और उनको जो है उनकी असलियत जो है अब मैं कौम के सामने लेकर आऊँगा। मैं जानता हूँ जनाब वो सरवत इजाज़ कादरी साहब को जानता हूँ कि जैसी वो उनकी वो शख्सियत है, एक सादा आदमी है, एक सादा आदमी है और सब पर यकीन वो करने वाले हैं। लेकिन बाज नादां जो है उनके ऊपर शदीद तनकीद करते हैं, अपने अंदर का जो बुग़्ज़ है वो निकालते हैं। तो पहले तो मैं आपको बात ये बताता हूँ कि अगर ये जलसा होता पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का तो जलसा कोई रोक ही नहीं सकता है, ये तो कन्फर्म 100% बात है। लेकिन
और दी वे जाकर जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने तहरीक लब्बैक इस्लाम की हिमायत की है और कहा कि इनका जलसा हर हालत में होगा। तो तब जाकर जो है ये जलसा हुआ है और फिर डॉक्टर साहब ने जिस तरह से शुक्रिया अदा किया है सरवत इजाज़ कादरी साहब का, वो भी अपनी मिसाल आप है। वो वीडियो जो है मैं अब आपको यानी वो सुनवाता हूँ, आप वो वीडियो सुने और मुझे दे इजाज़त। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि हमारा पैगाम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुंच सके। क्योंकि अहले सुन्नत का जो मीडिया का जो यानी शोबा है, यानी सहाफ़त का शोबा है, इसके अंदर जो है वो बहुत ही कमज़ोर है। अब ये अवाम अहले सुन्नत का ये फ़र्ज़ है, ये पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के यानी जो लोग हैं, कारकुनान हैं, उनका वो फ़र्ज़ है। इसी तरह अहले सुन्नत की जो भी वो तंजीमात हैं, क्योंकि मैं किसी एक तंजीम को सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं जहाँ भी अहले सुन्नत के साथ ज़्यादती होगी मैं खुल कर जो है यानी मैं उसकी सपोर्ट करता हूँ। और फिर जो आप देखें कुछ भी यानी हो सकता है, लेकिन मैं उसके डर से चुप करके बैठने वाला नहीं हूँ। लेकिन मेरी सपोर्ट अहले सुन्नत के साथ है, तंजीमात अहले सुन्नत के साथ है। और जहाँ पर उनको मेरी मदद की, मेरी हेल्प की यानी वो चाहिए होंगे तो हम खुल कर उनके यानी हक में जो है आवाज़ उठाएंगे। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है ये वीडियो देखें और हमें दे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। और लोग प्रोग्राम कैंसिल कराते हैं और सुन्नी तहरीक वाले डंके की चोट पे प्रोग्राम कराते हैं। और जब मैं चूँकि दफ़ा 144 का बार बार रोना रोया जा रहा था और किसी भी ग्राउंड के लिहाज से इजाज़त देने से इनकार कर दिया गया था, लेकिन इसमें सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक इंजीनियर मोहम्मद सरवत एजाज़ कादरी साहब और अंजुमन मुहिब्बान आले सुन्नत के सरबराह मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी साहब और पाकिस्तान सुन्नी मूवमेंट के सरबराह सैयद शाह सिराजुल हक शाह साहब, इन लोगों ने हुक्मरानों के सामने डट कर अहले सुन्नत का मौक़िफ़ पेश किया, जिसके नतीजे में चाइना ग्राउंड का नोटिफिकेशन जारी किया गया और इसमें